आपका मेरे चैनल में स्वागत है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा का बहुत ही धार्मिक महत्व माना गया है। इस दिन होलिका दहन होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि 24 मार्च 2024 को सुबह 9:54 से शुरू होकर अगले दिन यानी कि 25 मार्च 2024 को दोपहर 12:29 पर समाप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा तिथि पर भद्रकाल के समय में ही होलिका दहन किया जाता है। इसलिए इस बार होलिका दहन 24 मार्च के दिन किया जाएगा। होलिका दहन अधर्म का नाश और धर्म की रक्षा के लिए हर साल बुराई पर अच्छाई की जीत की याद के रूप में फाल्गुन पूर्णिमा तिथि पर होलिका दहन किया जाता है और होलिका यह पावन पर्व मनाया जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा पर भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की पूजा व्रत आदि करने का जितना महत्व है उतना ही महत्व इस दिन फाल्गुन पूर्णिमा की पौराणिक कथा का पाठ या श्रवण करने का है। मान्यता है कि यह कथा सुनने से यश कीर्ति धन धान्य और संतान सुख प्राप्ति होती है तथा मृत्यु के बाद मोक्ष वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। फाल्गुन पूर्णिमा की व्रत कथा इस प्रकार है। महर्षि कश्यप की पत्नी एवं दक्ष पुत्री दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म हुआ था। वह दोनों ही बहुत ही महाबलशाली थे। अपनी ताकत और वरदान के फल स्वरूप देवताओं को पराजित करके दोनों भाइयों ने स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया था। उनके अत्याचार से पूरे ब्रह्मांड और देवलोक में हाहाकार मच गया। अंततः भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अपने भाई की मृत्यु से क्रोधावेश में हिरण्यकश्यप ने भगवान विष्णु को अपना शत्रु मान बैठा और उनके प्रतिशोध लेने के लिए भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। उधर हिरण्यकश्यप की अनुपस्थिति में देवताओं ने दैत्यों पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग पर अपना पुनः अधिकार प्राप्त कर किया। तब हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु उस समय गर्भवती थी, जिसे देवराज इंद्र ने बंदी बना लिया था। वहां कयाधु को लेकर अमरावती जा रहे थे। तभी मार्ग में उन्हें देवर्षि नारद मुनि मिल गए। तब नारद जी इंद्र के साथ कयाधु को देखकर बोले कि देवराज इंद्र, आप इसे कहाँ ले जा रहे हो? यह सुनकर देवराज इंद्र ने कहा कि हे देवर्षि, कयाधु गर्भवती है। इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप जैसे दुष्टात्मा का अंश है, जिसका वध करके मैं इसे छोड़ दूंगा। यह सुनकर देवर्षि नारद मुनि बोले, इसके गर्भ में तो श्री हरि नारायण का परम भक्त है, अतः इसे छोड़ दो। इंद्र नारद मुनि की यह बात सुनकर देवराज इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया। तब देवर्षि नारद मुनि ने हिरण्यकश्यप की पत्नी को अपने आश्रम में ले आए और बोले, बेटी, जब तक हिरण्यकश्यप की तपस्या पूरी नहीं हो जाती तुम निश्चित होकर यहीं रहो। तब से कयाधु देवर्षि नारद मुनि के आश्रम में रहने लगी और उनके दिव्य प्रवचनों का रसपान भी करती रही, जिसका गर्भ में पल रहे शिशु पर भी बहुत गहरा प्रभाव हुआ। जब समय आया तो कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा। इधर हिरण्यकश्यप की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे मनोवांछित वरदान दिया, जिसके पश्चात वह अपने राज्य में वापस लौट आया। तब कयाधु भी अपने पुत्र प्रहलाद को लेकर अपने पति के पास चली आई। प्रहलाद जब थोड़े बड़े हुए तो एक श्रेष्ठ गुरु के मार्गदर्शन में उनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया। एक दिन जब हिरण्यकश्यप अपने समस्त मंत्रियों के साथ बैठे हुए थे, तभी प्रहलाद और गुरु के साथ वहां उपस्थित हुए। अपने पिता को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम किया। यह देखकर हिरण्यकश्यप अति प्रसन्न हुआ और बोला कि हे वत्स प्रहलाद, तुमने अब तक की शिक्षा के दौरान कौन सी सबसे अच्छी बात सीखी है, यह मुझे बताओ। यह सुनकर प्रहलाद ने कहा कि पिताश्री, मैंने अब तक जो सबसे अच्छी बात सीखी है वो यह है, जो आदि मध्य और अंत से रहित अजन्मा हो, इस जगत के पालनहार है।
और दीन दुखियों के स्वामी है। उन श्री हरि भगवान विष्णु को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। यह बात सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध से आग लाल बबूला हो उठा। उसने प्रहलाद के गुरु पर चीखते हुए कहा कि अरे मूर्ख ब्राह्मण, तूने मेरे इस बालक को मेरे परम शत्रु का गुणगान करने की शिक्षा क्यों दी। तब प्रहलाद के गुरु ने कहा कि दैत्यराज, क्षमा करो, आप क्रोध त्याग दें। यह बातें मैंने आपके पुत्र को नहीं सिखाई। यह सुनकर हिरण्यकश्यप आश्चर्यचकित हो गया और बोला कि पुत्र, बताओ, तुम्हें ये उपदेश, ये शिक्षा किसने दी है। तब प्रहलाद बोला कि हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण संसार के उपदेशक है। उनके अतिरिक्त कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता है। यह सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध से पागल हो उठा और बोला, अरे मूर्ख, मेरे सामने यह विष्णु कौन है। तुम क्यों बार बार उस दुष्ट का नाम ले रहा है। क्या तो इसका परिणाम जानता है। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को बहुत समझाया। उसे मृत्यु दंड का भय दिखाकर भी विष्णु भक्ति से दूर करना चाहा, परंतु प्रहलाद के मन से भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा एक क्षण के लिए भी कम नहीं हुई। इसके पश्चात क्रोधित हिरण्यकश्यप ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस दुष्टात्मा को मौत के घाट उतार दो। इस शत्रु प्रेमी से मुझे कोई लाभ नहीं है। तब यह कपूत तो अपने ही कुल का नाश कर देगा। दैत्यराज हिरण्यकश्यप की आज्ञा अनुसार उसके सैनिकों ने प्रहलाद पर तरह तरह के अत्याचार किए और उन्हें मारने का प्रयास किया, परंतु श्री हरि भगवान विष्णु ने अपने परम भक्त प्रहलाद की रक्षा की। कई बार प्रहलाद को बाल भी बांका न कर सका। हिरण्यकश्यप यह सब देखकर बहुत क्रोधित हुआ। अंत में अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को यह वरदान प्राप्त हुआ था कि अग्नि से उससे कोई हानि नहीं होगी। अपने भ्राता का आदेश मानकर होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। उस समय प्रहलाद हाथ जोड़कर आंखें बंद कर निरंतर प्रभु श्री हरि विष्णु का नारायण नारायण स्मरण करने में मग्न था। तब भगवान श्री हरि की कृपा से के फलस्वरूप प्रहलाद अग्नि में बैठकर भी सकुशल बच गया। उससे विपरीत होलिका उसी आग में जलकर भस्म हो गई। तब से बुराई पर विजय प्राप्त करने और अधर्म का नाश हो, इसलिए होलिका दहन किया जाता है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामी नारायण।